कथा प्रारंभ होत है, आओ वीर हनुमान। आसन आन विराजिए, तेज पुंज बलवान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाम सुमम संकट भारी। सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कह को नाही। खर दूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि को मारही बिनु भगवंता। सुर रंजन भंजन महि राजो, भगवंत लीन अवतारा। तो मैं जाई बैरु हटि करहूँ, प्रभु सर प्राण तजय भव तरहूँ। हो हई भजनु न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। जो नर रूप भूप सुत को, हरिहउ नार जी तिरन दो। वह मन ही मन विचार करने लगा, देवता मनुष्य असुर नाग और पक्षियों में ऐसा कोई नहीं जो मेरे सेवक को भी पा सके। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है, तो मैं जाकर उनसे हठपूर्वक वैर करूंगा और प्रभु के बाण से प्रण छोड़कर भवसागर से तर जाऊंगा। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, अतएव मन वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है। और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे, तो उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर लूंगा। चला अकेले जाने चढ़ते हैं, वहाँ बस मारीच सिंधु तट जहवा। यहाँ राम जसी जुगति बनाई, सुनहु उमा सो कथा सुहाई। यो विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां चला, जहां समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, यदि श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची, वह सुंदर कथा सुनो। लक्ष्मण गए बनहि जब, लेन मूल फलकन। जनक सुतासन बोले, बिहसी कृपा सुख वृंद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, में कछु कर विललित नर नीला। तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरहि अनल समानी। निज प्रतिबिंब राखी दहि सीता, तैसई शील रूप सुविनीता। लक्ष्मण यहु मरमुख न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। दशु मुख गयऊँ जहाँ मारीचा, नाई माथु स्वारथ रत नीचा। नवन नीच के अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनु उरग बिलाई। भयदायक खल की प्रिय वाणी, जिमि अकाल की कुसुम भवानी। हे प्रिय, हे सुंदर पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीलो, सुनो। मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा, इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं, तब तक तुम अग्नि में निवास करो। श्री राम जी ने ज्यों ही सब समझाकर कहा, त्यों ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गईं। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली और तथा वैसे ही विनम्र थी। भगवान ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। स्वार्थपरायण और नीच रावण वहां गया जहां मारीच था, और उसको सिर नवाया। नीच का झुकना भी अत्यंत दुखदायी होता है।
जैसे अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना। हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी भय देने वाली होती है, जैसे बिना ऋतु के फल। करी पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, कवन हे तुमन व्यग्र अति अकसर आयहु तात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तब मारीच ने उनकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन किस कारण इतना व्यग्र है और आप अकेले आए हैं? बोलो सियावर रामचंद्र भगवान।